डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भारत के सबसे प्रिय प्रोफेसर, वैज्ञानिक और राष्ट्रपति थे। साथ ही साथ वो युवाओं के लिए प्रेरणा के स्रोत भी हैं। वो सभी शिक्षक, छात्र और यहाँ तक कि राजनेताओं के लिए भी बड़े रोल मॉडल हैं। उनके द्वारा बताए गए सफलता के 10 नियमों में से पहला नियम है अपने सपनों का पीछा करें। वो कहते हैं कि बिना रुचि के अध्ययन करना या आसपास के लोगों से प्रेरित होकर बिना पसंद की नौकरी करना केवल अपने सपनों की हत्या करने जैसा है। उनका मानना है कि किसी भी कारण से अपने सपनों को मत मारो। उनका एक बहुत ही मशहूर कोटेशन है, सपने वो नहीं होते जो हमें सोते समय आते हैं, बल्कि सपने वो होते हैं जो हमें सोने ही नहीं देते हैं। यदि आप कुछ हासिल करने की इच्छा रखते हैं तो अभी से सपने देखना शुरू करें। आपके सपने विचारों में बदल जाते हैं और विचार क्रिया में परिणत हो जाते हैं। कार्रवाई आपको सफलता की ओर ले जाती है। इसलिए अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपको आज से ही सपने देखना होगा और उनके लिए काम करना होगा। उनके द्वारा बताए गए सफलता का दूसरा नियम है हमें कुछ नया सीखने के लिए हमेशा उत्सुक रहना चाहिए। वो कहते हैं कि अपने जीवन में हमेशा कुछ नया करने और अलग सीखने के लिए तैयार रहें। जीवन आपको बहुत सारी चीजें सिखाता है। हमें सीखना कभी भी बंद नहीं करना चाहिए। हमेशा एक छात्र बनकर कुछ नया सीखते रहना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे आप सीखते रहेंगे आपकी ज्ञान बढ़ती जाएगी। सीखने से अपने रचनात्मक शक्ति का विकास होता है। रचनात्मकता आपको नई नई सोच की ओर ले जाती है। सोचने से आपको नए नए विचार मिलते हैं। नए विचार आपको ज्ञान प्रदान कराते हैं और अंत में यही ज्ञान आपको महान बनाता है। साथ ही साथ ज्ञान आपको दूसरों से अलग करता है। इसलिए किसी भी कारण से सीखना बंद न करें, हमेशा सीखते रहे। अगले नियम में वो बताते हैं कि आप ही बनकर रहे, यानी आप जो बनना चाहते हैं वो बनकर ही रहे। आपको आप ही बनकर रहने के लिए खुद से लड़ना होगा। किसी और की तरह मत बनो, आप ही बन के रहो। आपको अपना एक अलग और अनोखा व्यक्तित्व होना चाहिए। आप खुद ही तय करें कि आप अपने जीवन में क्या बनना चाहते हैं। आपको अपनी सफलता के लिए अपने खुद के तरीकों पर काम करना होगा और आगे बढ़ना होगा। किसी और का रास्ता कॉपी ना करें और अपनी मौलिकता न खोए। यदि आप सफल होना चाहते हैं तो आप ही बन के रहे। अगला नियम देते हुए कहते हैं अपनी सीमाओं और अपनी कमियों को तोड़ने का हमेशा प्रयत्न करें, यानी अपनी कमियों से परेशान न हो। आपके पास अपना एक खुद का विजन होना चाहिए। आपको निरंतर ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। नियमित प्रयास और मेहनत करते रहना चाहिए। अपनी समस्याओं से कभी मत डरो। समस्याएं आपकी क्षमता को साबित करने का एक अच्छा अवसर होती हैं। सभी मानवीय सीमाओं और कल्पनाओं को तोड़ने का निरंतर प्रयत्न करें। अपनी आविष्कारों के द्वारा दुनिया की कल्पना को बदलें। नया इतिहास रचें। असंभव शब्द को मोड़ दीजिए। अपनी सीमाओं और कमियों को तोड़े तथा अपने सपने को हासिल करें। उनका अगला नियम है एकता के साथ काम करें। वो कहते हैं कि एकता का बल को आप अच्छी तरह से जानते ही होंगे। हमें हमेशा एकता, निष्ठा, शांति और धैर्य के साथ काम करना चाहिए। वो टीम के साथ काम करने की सलाह देते हैं, क्योंकि टीम वर्क आपको जल्दी सफलता दिलाती है। अगले नियम के द्वारा बताते हैं कि हमें परिणाम की कल्पना काम शुरू करने से पहले ही कर लेनी चाहिए। वो कहते हैं कि कोई भी काम शुरू करने से पहले उसका परिणाम का अंदाजा जरूर लगाएं। अपना काम शुरू करने से पहले इसके परिणाम के बारे में एक बार जरूर सोच लें। परियोजना के पूरा होने से पहले परिणाम की अंदाजा कर लें। काम शुरू करने से पहले ही अपनी क्षमता का विश्लेषण करें और सही फॉर्मूले के साथ बढ़े। सफलता के अगले नियम में वो बताते हैं कि विफलता को मैनेज करना सीखें। यदि आप लंबे समय तक अपनी सफलता को बनाए रखना चाहते हैं तो आपको विफलता को संभालना सीखना चाहिए। आपको फेलियर को मैनेज करने आना चाहिए। आप आपकी असफलता को स्वीकार करें, खुद को सुधारें और अपने सपनों को पूरा करें। आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि असफलता ही सफलता का पहला कदम है।
उनके द्वारा बताए गए सफलता का 8वां नियम है कि हमें हमेशा शांत रहना चाहिए। वो कहते हैं कि यदि आप दुखी और विचलित करने वाले स्वभाव के हैं तो सफलता आपके करीब नहीं आएगी। इसलिए हमेशा शांत बने रहें। अगर आप शांत और खुश रहना चाहते हैं तो आपको अपनी हंसी और अच्छे शब्दों को साझा करना होगा। यदि आप अपने जीवन में खुश रहना चाहते हैं तो आपको कुछ चीजें देने के लिए तैयार रहना चाहिए। आप अपने जीवन को मुस्कान और दयालु शब्द दे सकते हैं। दूसरों को दुख न पहुंचाएं। यह इंसान का सबसे बड़ा काम है। वो कहते हैं कि जहां हृदय में धार्मिकता होती है वहां चरित्र में भी सुंदरता होती है। जब चरित्र में सुंदरता होती है तो घर में सद्भाव होता है। जब घर में सद्भाव होता है तो राष्ट्र में एकता स्थापित होता है। जब राष्ट्र में एकता स्थापित होता है तो विश्व में शांति होती है। अगले नियम में बताते हैं कि हमें हमेशा अपने काम से प्यार करते रहना चाहिए। वो कहते हैं कि अपने काम से प्यार करो, कंपनी से नहीं। अपने काम से कभी नफरत मत करो। आलस्य को मारो और हमेशा सक्रिय बने रहो। अपनी खुद की जिम्मेदारी लें और उन चीजों के लिए काम करें जिन्हें आप प्यार करते हैं। देश हमसे सिर्फ हमारी सफलता को चाहता है। अपनी जिम्मेदारियों को कुशलता से संभालें। यदि आप अपने काम को पसंद करते हैं तो आपको अगले दिन पीड़ित होने की आवश्यकता नहीं होगी। 100% प्रयास और फोकस के साथ आप जो करना पसंद करते हैं उसे करें, तब सफलता आपके पीछा करेगी। सफलता के अगले नियम में वो बताते हैं कि एक शिक्षक बने और हमेशा दूसरों को प्रेरित करते रहे। वो कहते हैं कि युवाओं के लिए शिक्षक बनो। अपने ज्ञान और विचारों को दूसरों के साथ साझा करो। एक शिक्षक के रूप में काम करना बहुत खुशी की बात है। हमेशा दूसरों को सिखाते रहें। राष्ट्र के महान दिमाग कक्षाओं में बनाए जाते हैं। इसलिए शिक्षक बने और दूसरों को हमेशा के लिए प्रेरित करते रहे।